माइक ऑन था। चलें, कोई मसला नहीं है, स्टार्ट करते हैं। आज असाइनमेंट्स मेरे ख्याल से कुछ आई होंगी, मैं देखता हूँ यहाँ पे। हाँ जी, असाइनमेंट्स आई हुई है। ठीक है, असाइनमेंट कुछ आई हुई हैं, लेकिन मैं देख नहीं पाया अभी तक, मैंने व्हाट्सएप चलाया ही नहीं है। कुछ गेस्ट भी आए हैं, काम भी था, तो असाइनमेंट जो क्लास के बाद देख लूँगा मैं। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर इससे पहले कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो वो पहले हम क्लियर कर लें। अगर कोई है तो ज़रा जल्दी पूछें, अदरवाइज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। क्लियर है? अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं, असाइनमेंट बनाते हैं नहीं बनाते वो अलग बात है। हर बंदे का अपना, कोई बना रहा कोई नहीं बना रहा। अगर आपने अर्निंग करनी है और फाइवर पे अकाउंट बनाना है ना, कोई भी गिग हो, कम से कम बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं बता रहा, कम से कम 20 डिजाइन आपके होने चाहिए। 20 नहीं तो 15 तो होने ही चाहिए, कम से कम 15। 15 से कम नहीं करूंगा मैं, 10 भी नहीं कहूंगा आपको। कम से कम 15 डिजाइन आपके होने चाहिए, तब जाके आपकी अच्छी तगड़ी वाली एक गिग बनेगी। ठीक है, जो कि पहले पेज पे इंशाल्लाह आ जाएगी पहले दिन में ही, अगर मेरा तरीका आप फॉलो करेंगे। तो यही है कि कम से कम आप 15 डिजाइन रेडी रखें, जिस पे आप गिग बनाना चाह रहे हैं, ऑफर बनाना चाह रहे हैं। वो चाहे बिजनेस कार्ड है, बिजनेस कार्ड के में आपको कैसे बनाते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट है, रोल अप बैनर है, बिल बोर्ड है, A4 साइज है, जो मर्जी है। ओके, तो ये चीजें हम देख लेंगे, लेकिन अगर पहले भी बना ले तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपको ये चीजें आती हैं। और साइज का फर्क होगा, फिर भी मैं एक बार करके दिखाऊंगा, क्योंकि होता इस तरह से है कि हमारी एक साइकोलॉजी है, चाहे मैं भी कोर्स करूँ या कोई और। अगर बंदा जो टीचर पढ़ा रहा होता है, वो इस तरह करता है कि कहता है यार ये देखो, ये मैंने समझाया आपको, दूसरा जो डिजाइन है ना वो इस तरह का है, तो हम क्या करते हैं वहां पे मिस कर देते हैं उस चीज को, वो नहीं बनाते। हमारे अंदर ना एक कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमारा एक माइंड लेवल होता है कि बस सर ने तो हमें सिखाया नहीं है, सर ने बना के नहीं दिखाया था, पता नहीं कैसे बनाएंगे, एक कंफ्यूजन रहती है इनके। इस वजह से ना मैं आपको एक एक करके सारे समझा दूंगा, ताकि बना के समझा भी दूं और आप उसको बना सकें, और आप में कॉन्फिडेंस आए कि भाई वाकई ये चीजें हमें आती हैं और हमने सीखी हैं। ठीक है, इंशाल्लाह 20 मार्च तक सबका फाइवर अकाउंट होगा, और इंशाल्लाह ऑफर्स भी होंगी। ठीक है, पहले मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब मैं एंड में क्लासेस दूं तो आप गिग ताज़ा बना सकें उसी टाइम, या उसके क्लास के फौरन बाद। उस टाइम आपके पास डिज़ाइन वगैरह होने चाहिए 15, कम से कम 15 कह रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, इसमें टाइम लगना ही है। जिसने अर्निंग करनी है वो बनाए, जिसने नहीं करनी कोई मसला नहीं है, सख्ती किसी पे नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना डिज़ाइन। पहले एक और चीज़ बता देता हूँ, कुछ टेम्पलेट्स बना के रखी है मैंने, वो भी आपको शेयर कर दूंगा। बस ठीक है, यही बताना था। टेम्पलेट्स कुछ बना के रखी हैं सोशल मीडिया की, और जितने भी बैनर होते हैं तकरीबन कुछ भी रहते हैं, कुछ बना लिए। जो बना लिए वो मैं शेयर कर दूंगा, जब अपडेट हो जाएंगे तो मैं दोबारा आपको दे दूंगा। उसमें है क्या कि टेम्पलेट्स बना के रखी हुई है, मैं दिखाता हूँ आपको आपकी आसानी के लिए। और ये आपको बताता हूँ सोशल मीडिया साइजेस, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बना के रखे होते हैं। जब मुझे काम होता है मैं डबल क्लिक करता हूँ, वो ओपन करके अपना काम शुरू। मुझे बिल बोर्ड बनाना है, डबल क्लिक करूंगा, टेम्पलेट बना के रखी हुई है, इस पे रूलर भी लगे हुए हैं, काम सारा हुआ पड़ा है, आके अपना डिजाइन शुरू कर दूंगा। मुझे इसकी जहमत नहीं करनी पड़ेगी कि मैं इसका गूगल पे साइज देखूँ, काम करूँ, ये वो। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी है, डायमेंशंस वगैरह मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है आप लोगों के लिए, आपको इजी करने के लिए। फेसबुक पेज कवर है तो ये देख लेते हैं, डबल क्लिक किया और आपको ये पेज मिल जाएगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि गाइड के बाहर कभी भी नहीं जाना है, वरना वो एरिया आपका कट हो जाएगा। ये फेसबुक कवर है, पेज का कवर है, इसमें ही डिजाइन बनाए, अदरवाइज ये कट हो जाएगा आपका। इसी तरह से मैंने बाकी सारे बनाए हुए हैं। ग्रुप कवर है। अब यहाँ पे दो गाइड लगी हुई हैं। जो ये वाली गाइड है ना, यहाँ पे शेप बनाता हूँ, जो ये वाली गाइड आ रही है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्प्ले होगी स्क्रीन पे, यानी कि डेस्कटॉप पे इतना स्क्रीन पे शो होगी। ये दिखा देता हूँ मैं,
ये इसलिए बता रहा हूँ कि टेम्पलेट जब आपको दूंगा तो यूज़ करना भी आए, कोई मसला किसी को ना हो। ठीक है, तो नीचे वाले को डार्क करता हूँ और इसको थोड़ा सा डार्क ग्रे, डन। अब जो नीचे वाली है ऊपर कुछ ये गाइड लगी हुई है, तो मोबाइल पे जो है वो इतना शो होगी, यानी कि नीचे वाली लाइट ग्रे जो एरिया होगा ना, आपको दिखाता हूँ, इतना शो होगा मोबाइल पे। और ये जो डार्क है ये होगा डेस्कटॉप पे। तो आपने इसके हिसाब से ही डिज़ाइन होगा, ठीक है। बेहतर है कि इसके अंदर बना लें ताकि दोनों में ही वो क्लियर नजर आए आपको। एक ये ओपन करके बैठा हूँ बिल बोर्ड का। फिलहाल के लिए इसकी रेजोल्यूशन रखी हुई है मैंने 72। अगर आपको कोई ऑर्डर मिलता है और आप काम करते हैं तो आपने क्या करना है, डिज़ाइन पूरा फाइनल करने के बाद आपने इमेज पे क्लिक करना है और कैनवस साइज, सॉरी, इमेज साइज, इमेज पे ये चीज़ें पहले आपको पता होनी चाहिए। इमेज साइज पे जब डिज़ाइन आपका फाइनल हो जाए उसके बाद, पहले नहीं करना वरना आपका डिज़ाइन जो हैवी हो जाएगा और मसला होगा। 72 लो रेजोल्यूशन पे काम कर लें, जब फाइनल हो जाए उसको एक बार सेव भी कर लें, क्योंकि जब इतनी हाई फाइल को हम बना रहे होते हैं ना प्रिंट के लिए तो क्रैश हो जाती है वो, क्योंकि बहुत ही हैवी हो जाती है। यहाँ पे ये चीज़ और 300। अब यहाँ पे देखिए ये इनका ऊपर भी चेंज हो रहा है, उसको भी आपने याद रखना होगा, चेंज करना होगा। यानी ये जो वैल्यू है ना 2880 है और 1944 है, तो यहाँ पे 300 करने के बाद इसको मैं दोबारा चेंज कर लूंगा, ठीक है। मेरी बात समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। यहाँ पे 300 किया, ओके किया, और इसका साइज बढ़ जाएगा। दूसरा काम क्या करना है आपने, इसको कंट्रोल वाई प्रेस करके, अभी देखें ये आर जी बी 8 बिट, ठीक है। कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करेंगे तो ये CMY की बन जाएगी और आपका डिजाइन प्रिंट के लिए रेडी होगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ आ गई है। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अर्निंग फेज में आ गए हैं माशाल्लाह से। फेसबुक पे क्लाइंट ढूंढे, इंस्टाग्राम सर पे क्लाइंट कंट्रोल ढूंढे। वाई जो है वो सॉरी, कंट्रोल वाई से कलर मूड चेंज होता है। जी कंट्रोल वाई से CMY के में हो जाता है। कंट्रोल वाई अगेन, कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो फिर CMY के खत्म हो जाए वहां से। अगर भूल भी जाता है तो इमेज पे क्लिक करके मोड पे क्लिक करें, RGB भी टिक है तो CMY पे क्लिक करके ओके, ठीक है। माइक ऑफ कर दें आप। अच्छा, क्लाइंट के डिजाइन हम CMY के जी बिल्कुल, अपने CMY के में ही बनाना होगा। पता ये चले कि आप आज बना के बैठे और एंड में कन्वर्ट करें तो कलर में थोड़ी सी चेंजिंग आती है, तो इससे आप डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं कि आपने क्या सोचा होगा, रिजल्ट क्या मिलेगा। तो बेहतर है स्टार्ट में ही CMY के बनाएं और अपना काम शुरू कर दें, उस टाइम जो कलर आपको ठीक लगे वो बनाएं, ठीक है। और क्लाइंट को भेजने से पहले अपने मोबाइल में सेंड करें वो चीज़, जो फाइल आपने बनाई है अपने मोबाइल पे देखें। हर डिस्प्ले का, हर स्क्रीन का एक अलग डिस्प्ले होगा। आईफोन पे, हाँ आईफोन अगर किसी के पास है ना, आईफोन मोबाइल पे अपनी शेयर करें अपना जो भी वर्क है, तो वहाँ पे जो कलर आपको नजर आएंगे ना एग्जैक्टली वही आपको आउटपुट मिलने वाला है। उसके अलावा कोई भी डिवाइस है कोई ना कोई फर्क आएगा। अगर आपने ओरिजिनल कलर देखने हैं कि हम क्या डिलीवर कर रहे हैं, आईफोन है तो बेटर है, अदरवाइज वैसे एक अपनी डिवाइस पे टेस्ट कर लें कि मोबाइल पे वो ठीक है या नहीं है। बिल्कुल लास्ट में चेंज कर सकते हैं, इश्यू तो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन ये यही हो सकता है जो मैंने पहले बताया कि RGB में जो आपने कलर लिए हैं CMY के में लाजमी चेंज होते हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी सी ज़्यादा चेंजिंग आ जाए और आपको दोबारा से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े। ये हो सकता है ड्रॉबैक, और कुछ भी नहीं है, कोई मसला नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ग्रुप में साइज डिटेल बताएं। साइज जो टेम्पलेट बनाई है वो मैं आपको दे दूंगा। प्रिंट करना है तो CMY बिल्कुल ऐसे ही है, और CMY के में कन्वर्ट कर दें कोई भी मसला नहीं है। ऐसे ही कर रहे होते हैं। अब ये है कि दोबारा बनाने बैठे तो मेहनत होगी। कंट्रोल वाई प्रेस करें CMY के, डन। एक और चीज़ बता देता हूँ प्रिंट के बारे में, प्रिंट का भी थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं बता रहा ताकि अब कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। बेसिक एक बताता हूँ मैं, डिज़ाइन अपना ओपन करता हूँ यहाँ पे माई वर्कशॉप में, पोस्टर डिज़ाइन में, और यहाँ पे जैसे कि ये है मेरे ख्याल से इलस्ट्रेटर में ऑप्शन है या इसमें है, इसमें ही है, मैं देखता हूँ।
नहीं, इलस्ट्रेटर में, हाँ यहाँ पे है। यहाँ पे व्यू पे आप क्लिक करें और नीचे है प्रिंट साइज, यानी कि प्रिंट का जो साइज है वो क्या होगा, यहाँ पे क्लिक करें तो ये इतना दिखा देगा कि जब प्रिंट होगी ना इतनी स्मॉल होगी, यानी कि अगर आपके सामने चीज पड़ी होगी तो ऐसे दिखाई देगी, ये नहीं पढ़ा जा रहा है, ये पढ़ा जा रहा है, जो भी है क्वालिटी यही है। तो एक्चुअल साइज देखना थोड़ा सा डिफरेंस होगा, 19-20 का, ज्यादा नहीं होता ये। ठीक है, इसी तरह से आप टेस्ट भी कर सकते हैं। आई होप इसकी तो आपको समझ आ गई होगी। कुछ बनाए हैं, अभी बहुत सारे रहते हैं तो वो भी मैं बना के आपको दे दूंगा। इंस्टाग्राम स्टोरी है, लिंक्डइन पेज कवर, रोल अप बैनर रेडी है, और ये वैसे स्क्रीन के लिए शॉपिंग है, सोशल मीडिया लैंडस्केप पोर्ट्रेट, प्रोफाइल, यूट्यूब थंबनेल, फाइवर गिग इमेज और सारी चीजें। ठीक है। ओके, आई होप यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, मैंने कल भी आपको कहा था कि जैसे हमने एक शॉपिफाई बैनर बनाया है तो सेम इमेजिन कर लें कि आप बिल बोर्ड वही बना रहे हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। हम इस तरह कहते हैं बिल बोर्ड ही बना लेते हैं ताकि ये भी रहना जाए कि हमने वो बनाया नहीं था। यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और मेरे पास फाइल ओपन हो जाएगी, टेम्पलेट। इसका जो साइज होगा, साइज इसका जो एक स्टैंडर्ड है, वरना हर क्लाइंट आपको डिफरेंट देगा। अगर आपको कोई क्लाइंट कहता है ना कि मुझे वेबसाइट बैनर चाहिए, बिलबोर्ड चाहिए और रोल अप बैनर चाहिए, कुछ भी यानी कि बताता है वो, तो आपने उससे पूछना होगा कि आपको साइज कौन सा चाहिए। आपने ये नहीं करना होगा कि इंटरनेट पे जाएं, उसका स्टैंडर्ड साइज देखें और उसी में बना के उसको दे दें, बाद में वो कहे चेंज करें, तो कुछ डायमेंशन ऐसी होती हैं कि आपको डिजाइन पूरे का पूरा दोबारा बनाना पड़ेगा। तो इसी चीज से बचने के लिए आप पहले ही उससे क्लियर कर लें। बहुत सारे साइजेस होते हैं, सोशल मीडिया वेबसाइट बैनर के 50-50 साइजेस हैं, आपको शायद पता हो। इस वजह से आपने क्लियर करना होगा। उसके बाद वैसे जो स्टैंडर्ड साइज है, यूएसए में चलता है ज्यादा, वो है, आपको इंचेस में दिखाता हूँ, 40x27। कैंसिल करता हूँ तो ये एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, हम इसी एक फॉर्मेट में बना सकते हैं। हो सकता है कि ये कुछ ऐसे भी हो, पोर्ट्रेट। ठीक है, इस तरह से वही साइज है, और ये लैंडस्केप है, वो पोर्ट्रेट था। समझ आ गई है। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे बनाएं या शॉपिफाई बैनर बनाएं या कोई वेबसाइट बनाएं, तो तकरीबन वो लैंडस्केप होते हैं। एक चीज, अगर हम क्लाइंट हमसे पीएचडी मांगेगा तो अक्सर ऐसा होता है कि उसमें इमेज नहीं आ रहा होता, उसमें जो हमने यूज की है। अच्छा, ये मतलब तब होता है, ये मैंने पहले भी बताया था, उस टाइम आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, क्लासेस में नहीं थी आप। मैंने बताया था कि प्लेस एम्बेडेड करना है, ना कि प्लेस लिंक्ड। यहाँ पे बताता हूँ, आपने प्लेस एम्बेडेड और लिंक्ड में फर्क समझना है। अगर प्लेस एम्बेडेड करेंगे ना, और कोई भी पिक्चर यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है, अब जो फाइल इसको डिलीवर करेंगे तो इसको ये डिलीवर होगी, जो भी इमेज है, जो भी चीज है यहाँ पे। ओके, अगर आप प्लेस लिंक्ड करते हैं ना, लिंक्ड में अभी दिखाता हूँ आपको, ये कुछ है भी है, इसको कैंसिल करता हूँ, कोई और देखते हैं। तो अगर आप प्लेस लिंक्ड करते हैं और आपने वो पीएसडी सेव किया अपने ही लैपटॉप में, और वो इमेज जहाँ से उठाई थी उस जगह से कॉपी करके मूव भी कर देना, फिर आपके पास भी शो नहीं होगी, वो कहेगा कि मिसिंग है। तो लिंक आपने कभी नहीं करना, प्लेस एम्बेडेड करना है। काफी यूट्यूबर कह रहे थे कि ये दोनों सेम है, तो सेम ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इलस्ट्रेटर में क्या चीज है इसमें बता देता हूँ, इसमें भी एम्बेड करना होगा आपको, अदरवाइज वही मतलब होगा जो बाकी लोगों के पास होता है फोटोशॉप में। तो यहाँ पे भी आपको फाइल पे क्लिक करके जो इमेज आप प्लेस करते हैं आप लोग, मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये लेके आ जाते हैं, ये हो गई। ओके, लगता है वायरस आ गया इसमें भी।
मेरी बात मेरी जो है वो इमेज का एरर दे रहा है बिकॉज वो मेरे लैपटॉप में नहीं है अभी इमेजेस। जी बिल्कुल यही मतलब है ना, आपने लिंक की होंगी तो लिंक आपने कभी नहीं करना, आपने एम्बेड करना है, उसके ऊपर प्लेस करना है, लिंक नहीं करना। अपने सिस्टम से जब वो फाइल मूव करेंगे तब भी आपको वो दिखाएगा कि ये फाइल है मिसिंग है। तो ये चीज़ हर सॉफ्टवेयर में होती है। 3D मॉडलिंग का जो 3ds मैक्स है सॉफ्टवेयर, उसमें भी हमें सेटिंग करनी होती है, अदरवाइज वहाँ पे भी मतलब होता है। इन डिज़ाइन है, प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए एडोबी डिमेंशन है, इस तरह से जितने भी है ना सब में ये मसला होता है। ओके यहाँ पे आते हैं। कल यूएसबी लगाइए और लैपटॉप का बड़ा हो गया, मुझे डर है कि बारिश ना आ जाए इसमें। ओके यहाँ पे प्लेस करते हैं कोई इमेज। कोई भी है ये देख लें। ये आपने इमेज प्लेस की यहाँ पे, ठीक है। और आपने इसको इम्बेड लाजमी करना है, यहाँ पे इम्बेड पे क्लिक करना है, अदरवाइज जब ये क्रॉस आ रहे हैं तो समझ जाएं कि ये इसके साथ अभी अटैच नहीं है, तो आपने इम्बेड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह करना है। और दूसरी बात बताऊं, अगर आप यहाँ से नहीं ओपन करते यानी कि क्लिक एंड ड्रैग नहीं कर रहे फाइल पे क्लिक करें, तो आपने प्लेस करना होगा। कहाँ गया, यहाँ से मुझे पता ही नहीं है। हाँ ये है प्लेस, ठीक है। यहाँ पे वही है, वो चीज़ नहीं है लिंक वगैरह, बस यही चीज़ है कि यहाँ पे इम्बेड पे आपने क्लिक करना होगा। अनइम्बेड करूँगा वो दोबारा यानी कि ख़त्म हो जाएगी, और फिर वही मतलब होगा कि आपकी जो फाइल है वो मिसिंग है। जस्ट प्लेस होता तभी वो क्लियर हो गई ये बात। ओके आई होप क्लियर होगा, अगर नहीं है तो फिर भी आप पूछ सकते हैं। हम यहाँ पे आते हैं और एक शूज़ का बनाते हैं। आज मैंने ये सोचा हुआ था, अभी इमेज भी ओपन की हुई थी, मैं देखता हूँ दोबारा। शूज़ का इमेज भी है यहाँ पे। हाँ ये शूज़ की इमेज है। अच्छा यहाँ पे इसकी इमेज ये है, लेकिन अगर हम इस तरह से ओके करें यहाँ पे, अब देखें स्लो हो गया फोटोशॉप अभी से ही, क्योंकि इसका जो साइज है वो बड़ा हैवी है। ये शूज यहाँ पे प्लेस किया और यहाँ पे हमें कंटेंट डालना होगा, तो ये बिल्कुल उसके अपोजिट साइड है तो बुरा लग रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल टी करके इसको फ्लिप कर लेंगे हॉरिजॉन्टल, ताकि ओरिजिनल लगे, एक अच्छा लगे लुक में, लगे कि भाई वाकई ये सही डायरेक्शन में है, ठीक है। इमेज प्लेस करके उसे अलग से एम्बेड करूँ, जी बिल्कुल ऐसे ही करना है आपने। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, फाइल पे क्लिक करके प्लेस करेंगे, प्लेस करके कोई भी है, प्लेस करने के बाद एम्बेड फिर करना है आपने, ठीक है। समझ आ गई है, बस यही मतलब है और कुछ भी नहीं है। ओके तो शूज यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। अब आप देखें ये एक पावर को शो करते हैं, तकरीबन ऐसे ही होता है ना, खूबसूरती वाले जो होते हैं शूज वो बहुत कम दिखा रहे होते हैं, ठीक है। तकरीबन ये जो स्पोर्ट्स के होते हैं पावर को शो करते हैं, एक मूवमेंट को, फिर ये है भी स्लांटेड यानी कि एंगल पे इटालिक जैसे फॉन्ट होता है ना साइड एंगल, ये भी ऐसे स्लांटेड है, तिरछा है, तो स्पीड को ही शो कर रहा है यहाँ पे। हमने क्या करना है, एक वार्म कलर में बनाना है, जो भी है वार्म डिजाइन यानी कि एनर्जेटिक। अच्छा तो प्रोडक्ट प्लेस करने के बाद हमने देखा इसका शेडो या रिफ्लेक्शन जरूरी है, तो वो चीज़ है या नहीं है। शेडो है यानी कि हमारी बात यहाँ पे खत्म। अगली बार ये क्या है, इस एक शूज के बैनर की, सॉरी उसके बैकग्राउंड की, कि बैकग्राउंड हमारा कौन सा होगा।
ओके, एक चीज ये है। और बनाने से पहले एक चीज बताऊं, जो बिल बोर्ड होते हैं वहां पे भी बहुत माइनर सी डिटेल्स होती हैं, इतना वो डिटेल नहीं होता उस पे भी, जस्ट काम की चीजें होती है। मतलब एक हेडिंग हो गया, कॉन्टैक्ट और बटन वगैरह, ये चीज। बटन भी नहीं होता कि वहां पे किस चीज का बटन होगा, क्योंकि वहां पे तो एक डिस्प्ले होता है ना, सिर्फ हमें शो होता है वहां पे। तो वहां पे बटन भी नहीं बनाएंगे सीटीए, जस्ट हम हेडिंग देंगे, वेबसाइट वगैरह का जो नाम अगर देना है तो वो देंगे, अदरवाइज जो है लोगो और इन्फॉर्मेशन। अगर डिस्क्रिप्शन है तो 1 से 2 लाइन, इतना लेंथ ही नहीं होगी मतलब, ठीक है। कंटेंट वही है। मेरा तरीका यही था, अलग मैंने पहले भी बताया था। तो सोशल मीडिया पोस्ट मैंने वैसे सारे डिजाइन बनाए हैं, तो एनालाइज किया कि सोशल मीडिया पोस्ट में वही सारी चीजें रिपीट हो रही होती हैं, ठीक है। हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, सीटीए बटन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, लोगो, ये चीजें आपको बताई थी। जब इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके डिजाइन इजी हैं। तो हम आते हैं दूसरे स्टेप पे। बैकग्राउंड हम कैसे बनाएं, किस चीज से बनाएं, कलर हो ना हो, शेप्स हो ना हो, हर बंदे के माइंड में अपना आइडिया आता है, मेरे पास भी कुछ आइडिया आते हैं। तो मैं भी ट्राई करता हूँ यहाँ पे। आइडिया आपने लाजमी लेना है गूगल पे, ठीक है। फिर मैं बनाता हूँ यहाँ पे, इस तरह करते हैं कि कुछ वेवी लाइंस बना देते हैं जो मेरे माइंड में आ रहा है, ठीक है। तो वेवी लाइंस मैं बनाता हूँ, गूगल पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ओके, यहाँ पे ठीक है, यहाँ कॉपी, एक्सपेंड नहीं करना, कॉपी, पेस्ट। ओके, इसको देख लेते हैं, ये अच्छा लगता है या नहीं लगता। ये कुछ खास नहीं बना मेरे ख्याल में। कैपेसिटी लो, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ बन गया हमारा बैकग्राउंड। स्टिल अभी भी इतना खास नहीं लग रहा, थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। मैं देख लेता हूँ मेरे पास कुछ है या नहीं, मैं खुद देख लेता हूँ। टाइम कुछ ज़्यादा लगेगा, बन तो जाएगा। यहाँ पे ये पड़ गई है, बल्कि इनसे अच्छा कोई और मिल गया। हाँ, ये मिल गया, ये है और ये भी है। ये लगा लेते हैं, ये ठीक है। सर उसी डिजाइन को वर्टिकल करके देखें। हम्म, इसी डिजाइन को क्या करूं? वर्टिकल में लगा के देखें। नहीं, वो बना ही अच्छा नहीं था, थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। तो ये देख लेते हैं ये सही है कि नहीं है।
जब आप वेवी लाइन लगाएं तो वर्टिकल मेरे ख्याल से बेहतर नहीं है, ऐसे ही लगाया करें हॉरिजॉन्टल। ये लाइन मुझे इसलिए पसंद आई है कि साइड पे हैं और इसके रिलेटेड हैं, तो ये ट्राई कर लेते हैं, और स्लांटेड भी हैं, पावर को शो कर रही है, एक स्पीड को, मूवमेंट को, तो यही लगा लेते हैं। देखिए मैंने कहा था ना, बिल बोर्ड जो होगा डिज़ाइन वो हैवी हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया था, ताकि अच्छे से पढ़ाऊँ, जो लाइट चीज़ है कोई मसला ना हो। क्योंकि ये फीट में होता है तो मसला होता है। अभी तो ये एक स्क्रीन साइज है, 300 रेजोल्यूशन होती, तो ये अभी तक फोटोशॉप क्रैश हो जाता। ठीक है, ये बड़े प्यारे लग रहे हैं, मुझे पसंद आए हैं, और इनको लेके आता हूँ कॉर्नर में। ठीक है, ये चीज़ है, और ओपेसिटी जो है लो करता हूँ, उससे पहले ये चीज़ें मैं रिमूव कर लूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेयर मास्क, और इनको फिल यहाँ पे ब्लैक। ओके, ये चीज़ हो गई, इसकी ओपेसिटी कम करते हैं, 10 काफ़ी है मेरे ख्याल में, ब्लर करना ही है, 1 नहीं 2। ओके, जिसका सिस्टम अच्छा है वो ये चीज़ें बनाए इतनी हैवी। अगर सिस्टम आपका अच्छा नहीं है तो काइंडली आप कोई वेबसाइट का साइज ले लेना, इस पे ना बनाना, ठीक है। अभी इसमें एसएसडी लगी हुई है, फिर भी ये मसला आ रहा है, तो आप लोगों को कुछ ज़्यादा मसला होगा जिनके जो सिस्टम है वो लो हैं। तो ये चीज़ पहले बता दूँ, ठीक है। ये चीज़ हो गई, यहाँ पे लाइनिंग आ गई है, और मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। अब ठीक है मेरे ख्याल से, कोई सजेशन हो, कुछ भी हो, आपने फ़ौरन बताना है। ये चीज़ हो गई है। अब हमने क्या करना है इसमें, फ़िलहाल के लिए ये चीज़ है, बाद में हो सकता है ऐड करें, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये सही लग रहा है। इसके बाद मैं करता हूँ, इसका जो कंटेंट है हम वो उठा लेते हैं। तो शूज़ की टैगलाइन देख लेते हैं। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि आप उनके पोर्टफोलियो में जब ऐड करेंगे तो वहाँ पे ना प्रॉपर हेडिंग वगैरह लिखी हो, अगले बंदे को लगे कि आपने किसी का काम किया है, ना कि लोरम इप्सम लिखा हो कि अगले बंदे को पता चल जाए कि इसको काम मिलता नहीं है और सिर्फ इसने प्रैक्टिस की हुई है। समझ आ रही है ना मेरी बात? ऐसे लगे कि रियल प्रोजेक्ट हैं, आपके लोगो लगाएं प्रॉपर, इस तरह से वेबसाइट दे दें, कोई भी दे दें रैंडम उठा के, उसी से रिलेटेड ही हो, तो बेहतर यही रहेगा। वॉक द लाइन, bring power to your steps, walk the line, walk the line, ये ठीक है मेरे ख्याल में। इसके बाद भी देख लेते हैं, वॉक द टॉक, बी फास्टर ठीक है, उससे रिलेट कर रहा है यहाँ पे। ऑलरेडी हम एक पावर शो करना चाह रहे हैं, एक स्पीड शो करना चाह रहे हैं, तो बी फास्टर मुझे अच्छा लगा यहाँ पे। इसको हम प्लेस कर देते हैं, कंट्रोल वी, ओके, और लार्ज। हो गया यहाँ तक। कलर इसका फिलहाल के लिए ब्लैक, ओके, और इसके बाद अच्छा ब्लैक ठीक है, मैं फ़ॉन्ट इसका चेंज कर लूँ अभी। एक तो यही फ़ॉन्ट अच्छा है, और लेकिन ये यूज़ नहीं करूँगा, मैं कोई और देखता हूँ यहाँ पे डेकोरेटिव में। डिस्प्ले फॉन्ट सर आई थिंक अच्छा लगेगा। हम्म, क्या चीज़? डिस्प्ले फॉन्ट्स पे अच्छा लगेगा। डिस्प्ले थैंक ही यू। ले रहा हूँ, लेकिन मिल नहीं रहा मुझे। फैंसी, वही ठीक है जो पहले था।
ये सही लग रहा है। इसको इटालिक करेंगे, इटालिक देखते हैं इसकी फैमिली है या नहीं है। अब देखें डिस्प्ले और कौन सा बताया था, स्क्रिप्ट बताया था आपको, इसमें फैमिली जो होती है बहुत कम मिलती है। आपने मैंने आपको ये भी कहा था कि जिसमें फैमिली ना हो वो डाउनलोड भी ना करें, ये भी तो कहा था ना। तो ये भी साथ बताया था कि स्क्रिप्ट और डिस्प्ले में आपको फैमिली नहीं मिलती और स्लैब सेरिफ में भी नहीं मिलेंगी। सबसे ज़्यादा मिलती हैं सैन सेरिफ में, उससे कम होती हैं सेरिफ में। सेरिफ भी बहुत सारे होते हैं, नहीं मिलती जिनमें। लेकिन अब जो है ना, आपको फ़ॉन्ट की पहचान होनी चाहिए। पहले दिन मैंने रोका था कि द फ़ॉन्ट वेबसाइट यूज़ ना करें। जब आपको थोड़ी-सी पहचान हो जाए कौन सा फ़ॉन्ट अच्छा है और कौन सा नहीं है, फिर आपके लिए द फ़ॉन्ट भी अच्छी वेबसाइट है। ओके? स्टार्ट में नहीं, बाद में। पहले आप बी फ़ॉन्ट और माई फ़ॉन्ट और तीसरी द फ़ॉन्ट फ्री, ये 3 यूज़ करें, परफेक्ट है। यहाँ पे प्रोफेशनल फ़ॉन्ट होते हैं, आपको दिखाया था, तो उनको देख-देख के ना आपको समझ आ जाएगी कि अच्छे फ़ॉन्ट कौन से होते हैं। अब यहाँ पे इटालिक की फैमिली तो है नहीं, अब हमने इटालिक को यहाँ से ऑन करना है। कैरेक्टर पैनल में आप देखें इटालिक का ये आइकन है, तो इस पे मैं क्लिक करूँगा और ये इटालिक हो जाएगा, ठीक है? इस टाइम मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। इसके बाद मैंने क्या करना है, इसकी अगर डिस्क्रिप्शन है तो वो देंगे, यानी कि जो चीज़ें लिखनी है वो लिखेंगे हम, कंटेंट वगैरह। और शूज़ के कुछ बैनर भी देख लेते हैं, कुछ आइडियाज़। यहाँ पे लिख लेते हैं शूज़ बैनर डिज़ाइन। बैनर नहीं, बिलबोर्ड देख लेते हैं। ओके, फैशन शूज़ 50% ऑफ, ये चीज़ें ठीक है, 50% ऑफ ही लिखा हुआ है। इसके बाद कॉन्टैक्ट है, ठीक। देखें कितने सिंपल है, उन्होंने कितने बनाए हैं। ये पाकिस्तानी होते हैं, डिज़ाइन को फुल करते हैं। ये देखें न्यू अराइवल, ये चीज़ है और उन्होंने इतना बड़ा बिलबोर्ड लगा दिया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, ये चीज़ हो गई। इसमें हेडिंग है, लोगो, और कुछ भी नहीं है। आइडियाज़ हमने लेने हैं कि लोगों ने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक वेबसाइट बैनर है, लिखा भी हुआ है वेब बैनर, तो इस पे कंटेंट ज़्यादा है। अदरवाइज जो बिलबोर्ड होगा वो सिंपल होगा। यहाँ पे भी देखें वही हेडिंग है और 50% ऑफ। तो मतलब क्या हुआ, हमने भी डिस्काउंट का कोई टैग लगाना होगा और लोगो लगाना होगा और नंबर, ये 3-4 चीज़ें। तो ये चीज़ें हम देख लेते हैं। ओके, अब आपने करना क्या है कि बी फास्टर तो हो गया, अब आपने लिखना है 50% ऑफ। देख लेते हैं, इसकी एक कॉपी लेता हूँ क्योंकि एक बड़ा फॉन्ट है। इसी में मैं लिखूंगा 50 को, इटालिक को रिमूव करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 50, सिर्फ 50, ऑफ वगैरह कुछ भी नहीं है। और फॉन्ट को मैं चेंज भी करके देख लेता हूँ यहाँ पे। हो सकता है कि मुझे कोई हेडिंग का फॉन्ट मिल जाए, जैसे कि ये है। ओके, ये ठीक है। एक मिनट। अच्छा, तो 50 हो गया हमारा और इसमें हम देख लेते हैं कोई और फॉन्ट हैबिटास। ये भी नहीं, जी ठीक है। और इसके दरमियान जो स्पेसिंग है वो हम करते हैं कम, ये ठीक है। और ओके, ये तो हो गया हमारा 50। अब 50% ऑफ को एज इट इज नहीं लिखना, आपने आपने इसको मल्टीपल स्टाइल में बनाना है ताकि अट्रैक्टिव बने। उसके लिए आपको एक बेस्ट प्रैक्टिस बताता हूँ, 2-4 बटन आप ट्राई करें, 50% ऑफ लिखें, सिर्फ यही लिखें, आपको बहुत आइडियाज मिल जाएंगे, हद से भी ज्यादा मिलेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो वो चीजें आप ट्राई कर सकते हैं। एक दो बार आप बनाएंगे ना तो आपको वो चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। अब देखें लोगों ने क्या किया, एक इस तरह से बना के यही चीज़ हम यहाँ पे भी बना सकते हैं। देखें ज़ीरो को थोड़ा सा कट किया, यहाँ पे ऑफ लिखा, ये बड़ा क्रिएटिव है। इसके बाद ये चीज़ है, हाफ सर्कल ओ को कट कर दिया, ऑफ लिखा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। ये देखें अप टू 50% ऑफ, ये मुझे पसंद आया एक, यही बना लेते हैं। और इसके बाद और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। और ये चीज़ देख लें, ये टेक्सचर में ये चीज़ है, ओके।
ठीक है, खैर इनको क्लोज करते हैं या फिर ओपन ही रहे, आप देख सकते हैं कोई भी आपने आइडिया लेना वो यहाँ पे लिखें, और हम यहाँ पे देखते हैं 50% भी साथ लिख देता हूँ मैं परसेंट। फॉन्ट को मैं चेंज करता हूँ, ये इतना खास नहीं लग रहा। गो बोल्ड, बोल्ड फैमिली में नहीं है, बोल्ड। चलो, ये भी नहीं, हैबिटास। ये ठीक है, बहुत बोल्ड है ना, क्योंकि हमने फोकस करवाना है इस प्राइस पे, इस वजह से हम इसको ये करेंगे। बी फास्टर को अब मैं कलर कर देता हूँ ताकि स्टैंड आउट करे, थोड़ा सा अलग लगे, और कलर प्रोडक्ट में से ही देखता हूँ अगर मुझे कोई अच्छा लगे। जाहिर सी बात है, पहले हमने डिसाइड कर ही लिया कि वार्म कलर में बनाना है, तो येलो ठीक रहेगा मेरे ख्याल में। और प्रोडक्ट में से ले लें तो ठीक है, वेल अगर आप यहाँ से नहीं लेते तो आप वैसे ही ऑरेंज ले लें, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बेटर है, तो इसको मैं लेता हूँ। थोड़ा सा सर जो लाइट किया। शूज के अंदर कलर है वो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा? ब्राइट कलर है कौन सा? वो, शूज के कौन अंदर सा? जो येलो कलर है। ये वाला? जी, शूज के अंदर येलो कलर। हाँ, यही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, 50% ऑफ हो गया, और 50, इसको कट करता हूँ। ओके, इसको थोड़ा सा स्मॉल करके ना, यानी कि थ्री डिवाइडेड बाय थ्री, और यहाँ पे कंट्रोल वी करके, सॉरी, इसको वी किया, अब डिवाइडेड बाय थ्री, डन, और ओके। 50% अब यहाँ पे भी रख सकता हूँ मैं, ठीक है, ऑफ को नीचे लिख दूँ, ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, और इसको ऊपर लिखना है तब भी मैं कर सकता हूँ, नीचे मैं ऑफ लिख सकता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को हमने मैनेज करना है, यहाँ पे ऑफ लिखा, और ये चीज़ है ओके, 0, और बाकी चीज़ें हैं ऑटो, ठीक है, ये चीज़ हो गई है। इसको मैं थोड़ा सा अंदर पुट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे, ये यहाँ पे ठीक है। तो अब बैकग्राउंड जाहिर सी बात है वाइट है, तो अगर इसको वाइट का स्ट्रोक देंगे तो जाहिर सी बात है इस पे तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन इस पे ऊपर आ जाएगा। तो हम 50 को, ये है ना, ऊपर लेके आते हैं पहले तो, और डबल क्लिक करके व्हाइट कलर में आउटसाइड एक स्ट्रोक देंगे, आउटसाइड ना कि इनसाइड, आउटसाइड, और साइज थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे नजर नहीं आना क्योंकि व्हाइट है, सेम है, यहाँ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ हमने यहाँ पे अफेक्ट करना है। ये ठीक है मेरे ख्याल से, ओके करते हैं। थोड़ा सा इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे, थोड़ा सा क्रिएटिव है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप ट्राई करें, मल्टीपल आइडियाज देखें, और जो 50% है इसको भी यहाँ पे लेके आते हैं। ये सही नहीं लग रहा यहाँ पे, तो इसको ऐसे लेके आते हैं, ठीक है। और एक और चीज नोट करनी है आपने, जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, स्मार्ट गाइड बता रही है कि आप लाइन में हैं, ठीक है, तो इन चीज का आपने ध्यान रखना, ऐसे ऊपर नहीं डाल देना, बिल्कुल ऐसे हो, ठीक है, इसके अंदर ही हो। और ये जो ऑफ है, ये भी मैंने एक लाइन में ही लगाया है, ना कि साइड पे। इन चीजों का आपने ध्यान रखना होगा, ठीक है। अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको आनी चाहिए। अब 50 को कलर भी दे के देखते हैं कि रेड में जो होता है ना, मोस्टली यही यूज होता है, यही मेरे ख्याल से बेटर है, लेकिन इसका डार्कर वर्जन ये ठीक है। ये नहीं, ठीक है, रेड कर लेते हैं, क्योंकि जो प्राइस होती है मोस्टली यही यूज हो रहा है। तो 50% ऑफ का ये काम हो गया हमारा फाइनल, एक बेसिक्स है। और इसमें इसको देखते हैं, ये यहाँ पे है, यहाँ पे अभी भी स्टिल ये सिंपल लग रहा है, तो हम एक बॉक्स बना के देख लेते हैं इसके बाहर, ठीक है, ब्लैक, और इसका जो स्ट्रोक होगा ना वो 10 देख लेते हैं। इनको कंट्रोल प्लस जी करके रेक्टेंगल के साथ सेंटर अलाइन कर लेंगे, ताकि फिर भी परफेक्ट हो जाए। ओके, अब हमने करना क्या है, यहाँ पे इसको डॉट में देख लेता हूँ मैं, क्योंकि सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं करना हमने, तो ये ठीक है मेरे ख्याल में।
एक प्राइस टैग वाला लुक आ रहा है यहाँ पे कि एक टैग लगा हुआ है, तो ये मेरे ख्याल से बेहतर है। ठीक है, इनको ग्रुप करते हैं, कंट्रोल जी, और ये हो गया हमारा 50% ऑफ। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया हमारा ये काम 50% ला। और इसके बाद हम देख लेते हैं कोई और भी आइडिया आ सकता है हमारे जहन में। कई दफ़ा ये भी होता है कि मैं पूरा डिज़ाइन बना लेता हूँ, एंड में आके ओवरऑल चेंज कर देता हूँ, तो ये भी होता रहता है, इसमें कोई इश्यू नहीं होता। आप ट्राई करते जाएं, जो माइंड में आए वो अप्लाई करते जाएं, बाद में फिर देखें कि यार इसमें कोई चेंजिंग पॉसिबल है या नहीं है, जो भी है इनके, आप उसको अप्लाई करें और दोबारा चेंजिंग उसमें कर दें। ठीक है सर, जो पीछे आपने लाइंस बनाई हैं, ये गूगल से भी हमें मिल सकती हैं पीएनजी में? जी, मिल सकती है। किस मतलब लाइन क्या? बैकग्राउंड, लाइन्स ठीक बैकग्राउंड ठीक है, या थैंक यू। लाइन्स पैटर्न आप लिखते हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, ये चीज़ें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज़ है। अभी भी ये ठीक नहीं लग रहा, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी कंट्रोल प्लस जे करके कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, एक और चीज़ बताता हूँ आपको, यहाँ पे पॉइंट है, अगर आपको कोई ऑर्डर मिलता है और आपके पास मल्टीपल कंसेप्ट आ रहे हैं, ठीक है, आपने ये नहीं करना कि लेकिन लेट्स सर सपोज मुझे ये प्रिंट में ये पीएनजी ठीक रहती है? प्रिंट में पीएनजी, प्रिंट में ये पीएनजी मैंने कहा ठीक लग पड़ती है। हाँ सही है, यूज़ करने का पूछ रहे हैं। जी सर, मैं प्रिंट में पूछ रहा हाँ हूँ, ये, प्रिंट में जी ये जी, जो पीएनजीज हैं जो बैकग्राउंड के तौर पे हम्म, हम यूज करते हैं वो ठीक रहती हैं? जी जी ठीक रहती है, बस ओपेसिटी आपने कम करनी होगी। ठीक है, जिस चीज़ को आप बहुत कम शो करवाना चाह रहे हैं, तो उसको मैंने प्रिंट करके देखे हैं काफ़ी डिज़ाइन, क्योंकि मेरे जो प्रोजेक्ट होते हैं ना मोस्टली ऑफलाइन होते हैं, मैं इस तरह का बना रहा होता हूँ। तो जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, आपने एक लेटर पैड बनाया या एक एकेडमी का किसी स्कूल का एडमिशन फॉर्म है, उसमें ना हल्का सा एक लोगो आप दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लैपटॉप पे अगर उसकी ओपेसिटी 5 या 8 रखेंगे तो नज़र आएगा कि बहुत ही लो है, अच्छा नहीं है ऐसे लगेगा। लेकिन जब प्रिंट होता है ना, तो वो 5 ओपेसिटी के साथ भी नज़र आ रहा होता है। तो मैं हमेशा ऐसे करता हूँ कि अगर मुझे बिल्कुल हल्का सा दिखाना है, 5 से 8 तक रहता हूँ। कहने का मतलब ये है कि स्क्रीन पे हमें लगता है कि बहुत लो है, लेकिन प्रिंट में नज़र आ जाते हैं। अभी ये नज़र आ रहा था, इससे हमें और कम करना होगा अगर इतना दिखाना है तो। ठीक है, तो यूज़ करें इनको, कोई मसला नहीं है। बाकी ओपेसिटी मैटर करती है कितना आप रखना चाह रहे हैं। और एक ये करता हूँ कि ये एक डुप्लीकेट ले ली ग्रुप की, इसको नीचे को हाइड कर देता हूँ। 2 कॉपीज़ हैं, ठीक है? ये देख लें आप। एक कॉपी को मैं हाइड कर देता हूँ, हो सकता है कि जो मैं दूसरी चीज़ ट्राई कर रहा हूँ वो अच्छी ना बने। ये ना करूँ कि इसको डिलीट करके और बनाऊँ, वो भी अच्छी ना बने तो फिर वापस ये बनाऊँ, तो टाइम ज़ाया होगा। तो इसको हाइड कर लेते हैं, फिर आप काम करते हैं इस पे। और इसमें मुझे कुछ और चीज़ें आई हैं माइंड में, वो मैं देख लेता हूँ। हम ये करते हैं कि कंट्रोल टी करता हूँ, इसका सेंटर ये है, बल्कि कंट्रोल ऑल, सॉरी कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करूंगा, इसको सेंटर में प्लेस करूंगा, इसको सेंटर में आ गया। अब मैं एक रूलर को लूंगा बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, मुझे पता चल जाए कि सर्कल, सॉरी इसका जो सेंटर है वो कहाँ पे है। तो ये इसका जी सेंटर है। अब स्टिल अगर आप मार्क टूल के साथ बनाएंगे तो आइडिया नहीं होगा कि अप साइड और डाउन साइड बराबर हैं या नहीं है। आपने क्या करना है, एक तो सिलेक्शन बना के इसको मूव करना है, जहाँ पे आके एकदम रुक जाए तो वो परफेक्ट है। अगर यहाँ पे भी मुश्किल हो रही है, आप क्या करें, एक रेक्टेंगल बना लें। ठीक है, रेक्टेंगल बना के कंट्रोल ए प्रेस करके इसको भी सेंटर में लेके, सेंटर में होगी। और अब इसी लेयर पे बैठे कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करें तो आपके पास ये सिलेक्शन आ गई है। ठीक है, ये हो गई डन। और अब हमने क्या करना है, ये चीज़ मैं हाइड करना चाह रहा हूँ 50 में से। लेयर मास्क यहाँ पे करूंगा, अभी क्या होगा, सिर्फ ये शो होगा, बाकी हर
हाइड हो जाएगा। तो हमने ये नहीं करना, हमने इसी को हाइड करना है और बाकी को शो करवाना है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस आई प्रेस करेंगे, इसको इन्वर्ट करेंगे, तो ये चीज़ हो गई डन। इसको मैं रिमूव करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑफ, ओ डबल एफ, ये वाला जो है ना, इसको यहाँ पे पुट करता हूँ जो मेरे माइंड में है। अब यहाँ पे स्ट्रोक हमें रिमूव करना होगा, ये हो गया रिमूव। और ऑफ जो है ना, इसको मैं सेंसरी फॉन्ट में लिख लेता हूँ ताकि सिंपल हो और एडजस्ट हो जाए। यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, बिल्कुल स्मॉल रखना है हमने। ऑफ नहीं लिख रहा यहाँ पे, अप टू लिख देते हैं, ऑफ अप टू। ठीक है, ये चीजें आपने देखनी होगी। मजीद इसके बाद आइडिया है, उसको अप्लाई करें, हो सकता है हमें वो पसंद आ जाए। तो इस तरह से आपने चलना होगा। तो मैं खुद बना के दिखाता हूँ। एरो कीज के साथ मूव करें, इनको एडजस्ट करें और इनका साइज थोड़ा सा मेरे ख्याल से कम होना चाहिए। यहाँ पे ठीक है, ओके। और अब यहाँ पे अगर बड़ा करते हैं तो ऊपर टच होगा। यहाँ पे सॉल्यूशन ये है कि इसकी ट्रैकिंग को आप बढ़ा दें, ट्रैकिंग यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा और इसको थोड़ा सा बढ़ा दें और ओके। अप टू हो गया हमारा। यहाँ पे कंट्रोल 0 करते हैं, ये है। कंट्रोल 1 प्रेस करें तो ये इसका प्रिंट साइज है, यानी कि इतना बड़ा ये है, इनफ है। अब हम लिखते हैं परसेंट और ऑफ को, परसेंट को लेके आते हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल यहाँ पे ठीक है, ओके। इसको ऊपर लेके आते हैं, डन। ओके, परसेंट हो गया यहाँ पे। और ऑफ, अब ऑफ को भी एडजस्ट करना होगा, डिवाइड बाय 2। इसको चेंज कर लें, और इसको भी लेटो ब्लैक बोल्ड, बोल्ड ठीक है, कैटलॉग में ऑफ। यहाँ पे इसको ये करते हैं कि रोटेट करके लिख देते हैं, मेरे ख्याल से अच्छा लगेगा और कवर भी हो जाएगा। यहाँ पे ऑफ सिलेक्ट किया और इसकी जो ट्रैकिंग है मजीद मैं बढ़ा दूंगा ताकि एक कवर भी हो जाए, एडजस्ट भी हो जाए, बुरा भी ना लगे। और मैं देखता हूँ कि इसको एडजस्ट करना है कि नहीं करना। अब यहाँ पे मेरे ख्याल में ठीक है, एक ये भी आइडिया हो गया, ठीक है। अब हमने इसको भी करना है ग्रुप, इसलिए कौन सी लेयर है, अच्छा ये है, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं और कंट्रोल प्लस जी। अब देखें हमारे पास 2 कंसेप्ट आ गए। हो सकता है दूसरे के बाद तीसरा भी आ जाए, हो सकता है इस तरह। तो ये चीजें हम कर सकते हैं। अभी भी इतना अच्छा नहीं लग रहा तो मैं ही करता हूँ, अप टू की जगह ऑफ लिख देता हूँ। अप टू को हम यहाँ से रिमूव करते हैं, ओके। और अप टू को रिमूव करते हैं, ऑफ को कंट्रोल टी करके रोटेट करते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं ताकि एक कवर हो जाए यहाँ। ओके, एंटर। ठीक है, थोड़ा सा स्मॉल, ओके, डन। अब ये बेटर है मेरे ख्याल से, इससे ना ये वाला बेटर है। तो इसको हम क्या करते हैं, फिलहाल के लिए हाइड कर देते हैं, डिलीट अभी भी नहीं करना, हो सकता है फिर भी हमें ज़रूरत पड़े। तो ये हो गया हमारा 50% ऑफ। और इसको बड़ा करेंगे, आपके पास जो भी बायर आएंगे ना, आपको यही बोलेंगे कि हमने इस पे फोकस करवाना है। तो डिज़ाइन के हिसाब से ही देखना होगा, फिलहाल के लिए मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया 50% ऑफ। अब हम बटन बनाएंगे शॉप नाउ का, लेकिन क्या होगा उसमें नंबर पुट करना होगा। तो बेहतर है कि हम नंबर ही लिखते हैं, बटन ना बनाए मेरे ख्याल से। हम क्या करते हैं, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते हैं यहाँ पे,
डमी होगा यानी कि रैंडम कोई नंबर होगा यहाँ पे प्लस 1 2 3 4 5 6 0 एंड इसकी ट्रैकिंग जो है वो 0, साइज थोड़ा सा लार्ज, ओके। और इसके साथ यहाँ पे मैं इसकी पीएनजी लगाता हूँ, कौन सी, कॉल वाली यानी कि फ़ोन वाली। अच्छा, ये डिज़ाइन में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसलिए नहीं बना रहा कि जैसे मैं डिटेल में बनाता जाऊँगा ना, डिज़ाइन जो है हैंग होगा, फोटोशॉप को हैंग करेगा। इस वजह से ना सिंपल रखना चाह रहा हूँ, अभी भी मतलब कर रहा है देखें। इसी वजह से मैं इसको 72 रेजोल्यूशन पे बनाता हूँ। उसके बाद जो है एंड में आके फाइनल जब रिजल्ट मुझे चाहिए हो तब आके मैं प्रिंट साइज का बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ इसलिए मैंने आपको बताई थी ताकि आपको कोई भी मसला ना हो। कॉल कॉल ये ठीक है। कोशिश अच्छी क्वालिटी वाली पीएनजी लगाएं ताकि आपको जो प्रिंट है वो भी खराब ना हो। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, जो उस पे इमेजेस आप यूज़ करें वो भी एचडी क्वालिटी में हो तो बेटर होगा, ठीक है। इन दोनों को हम लेके आते हैं यहाँ पे। अभी गैप देख रहा हूँ, ये अलाइनमेंट में बाद में देखता हूँ। अभी गैप इतना काफ़ी है दोनों के बीच में, और दोनों को सिलेक्ट करके अब मैं लेके आऊँगा यहाँ पे और देखूंगा कि टाइटल के लेफ्ट अलाइन है या नहीं है। टाइटल यहाँ पे है, यहाँ पे ये टाइटल है हमारा, ये होगा। शिफ्ट के साथ नीचे लेके आता हूँ और यहाँ पे ठीक है। नीचे से फिर भी मैं गैप रखूंगा ताकि खुदा ना खास्ता अगर प्रिंटिंग में कट हो जाए तो फिर भी इस पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ये कट ना हो जाए, ठीक है। ये एक बेसिक सा यहाँ पे टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गई हमारी, और क्या चीज़ है, सॉरी डिस्क्रिप्शन भी नहीं है, 50% ऑफ है, और ये अभी बटन है, ठीक है। इसके बाद भी हम चीज़ें कुछ देख लेते हैं। इसके बाद हम, हाँ जी, कलर चेंज करके देखते हैं। मैसेज किया, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी नहीं होगा, मसला होगा। डबल क्लिक करता हूँ, कलर ओवरले, और देखें ये सारा फिल हो गया। क्योंकि क्योंकि ये हुआ था कि ये वाइट इसमें कलर अभी मौजूद है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या करनी पड़ेगी कि पहले इसको कट आउट कर लें, ठीक है, तब उसके बाद जो है ना ये आप कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको दिखाऊं, आप देखें वाइट बैकग्राउंड है, ओपेसिटी में फुल करता हूँ, ये देखें। तो पहले इस चीज़ को रिमूव करना होगा, तो हम कर लेते हैं, चलें। अभी सिर्फ ये कर रहे हैं, कंटीजर ऑफ, डन, ऑल्ट बैकस्पेस, ओके। कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करूं तो ये भी हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी वाइट है। इसको भी हम करते हैं कट, ऑल्ट बैकस्पेस। बेशक हम रिमूव कर रहे हैं ना, फिर भी जब कलर अप्लाई करेंगे ना थोड़ा सा तंग करेगा। ओके, अभी तक तो ठीक है, चलें ट्राई कर लेते हैं। ऑल्ट के साथ क्लिक किया, बाकी जो भी है ठीक है। अब इस पे कलर अप्लाई करके देखते हैं कि होता है कि नहीं होता। अब हो गया, ठीक है। और कलर कौन सा होना चाहिए प्रोडक्ट से ही देख लेते हैं मेरे ख्याल से। इसको कैंसिल यहाँ पे, और कलर जो है यहाँ पे इसको ऑफ करता हूँ। सैंपल लेता हूँ, ये वाला मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा, जो कि शूज़ वाला है, ठीक है। और ये भी मैं ट्राई कर सकता हूँ, ये भी अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। ये डार्क उससे भी अच्छा है। फिलहाल के लिए ये लेते हैं, ठीक है। ओके ओके, कंट्रोल 0। देखें पहले से काफ़ी हद तक अच्छा है, ये ब्लैक था और अब ये एक लाइट है, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो इसको इसको ऑफ करना है आपने। ये है हमारा 50% ऑफ। अभी भी कुछ लग रहा है कि खाली खाली है, सोचते हैं हम क्या तो ये करें। जो येलो कलर है वो थोड़ा सा लाइट नहीं होना चाहिए शूज के नीचे?
चूज मिक्स अप थोड़ा हो सा रहा है लाइट उसके भी करके देख लेते हैं, मिक्स देखते अप हैं, हो लाइट रहा भी करके देख लेते हैं। है जी। ले जी, लाइट भी हो गया, और इतना काफी है ये, इतना काफी है। आप बताएं जी। ओके, अब ठीक है मेरे ख्याल में। और एक और चीज़ है, 50% ऑफ अभी भी लग रहा है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ और कलर वाइट। ओके, जो चीज़ माइंड में आए वो हमने फौरन ट्राई करनी है। ओके, ऑफ वाइट कलर, कंट्रोल एंटर, और ये चीज़ हो गई हमारी डन जहाँ तक। इसको शो करवाएं, और अब इसका कलर फिलहाल के लिए वाइट, उसके बाद हम देख लेंगे कौन सा बेहतर है। अभी के लिए वाइट। ओके, और ओके ठीक है, अभी के लिए वाइट है। और इस रेक्टेंगल को थोड़ा सा लार्ज करते हैं इतना, ताकि एजेस पे जो है टच ना हो। ठीक है, और एक और चीज़ है। ठीक है, सर रेक्टेंगल को बॉटम से जरा ऊपर कर लें। हम्म, हाँ जी, रेक्टेंगल को बॉटम से जरा ऊपर कर लें। रेक्टेंगल को बॉटम से थोड़ा ऊपर, हाँ ये मैं देखता हूँ। ठीक है, पहले ये बना लूँ, बाकी भी हम देखते हैं। ओके, ये चीज़ होगी। इसको हम करते हैं रेड। तो जो प्राइस टैग होते हैं वो भी ऑलमोस्ट रेड में ही होते हैं। थोड़ा सा डार्क करता हूँ ताकि डिस्टर्ब ना करे। ये मेरे ख्याल से डार्क सही है, और यहाँ पे ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपने करना क्या है, ये देखें, एक और चीज़ नोट करें ज़रा, कि ये जो पैटर्न की लाइनें ऐसे हैं और ये ऐसे है, तो इसको भी आपने मैच करना होगा। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ताकि बिल्कुल जो है काम इक्वल हो, कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो। तो यहाँ तक आई थिंक ठीक है। प्राइस टैग आप खुद बनाए तो बेहतर होगा। आपकी ना प्रैक्टिस होगी कि डिज़ाइन में अगर कुछ चीज़ें बनानी पड़े, हमें ना मिले, तो वो हम कैसे बनाएंगे, कोई इश्यू ना हो आपको। ठीक है, लें जी, ये हमारा प्राइस टैग थोड़ा सा बेसिक सा एक रेडी है, एक ये हो गया। ओके, ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको क्लोज। बस यहाँ तक ठीक है। बी फास्टर 50% ऑफ हो गया हमारा, और फिर जो है हमारा कॉन्टैक्ट हो गया। ठीक है, बहुत ही बेसिक था। मजीद अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ हम ऐड कर सकते हैं या रिमूव है, लोगो भी खैर प्लेस करेंगे। लोगो आप क्या करेंगे, इस जगह पे आप लगा सकते हैं, क्योंकि बिल बोर्ड बहुत बड़ा होता है, और ये जगह वैसे भी खाली पड़ी है, तो इस जगह पे आप लोगो लगा सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से और मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए तो ये डन है। ज़्यादा इसको डिटेल में हम नहीं बना रहे। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मिसिंग है, कोई चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप बता दें। मैं फुल स्क्रीन करता हूँ, आप तसल्ली से एक बार देख लें।
हाँ जी बताएं जरा। ओके है। बाकी आपको बिलबोर्ड दिखाई दिए हैं कितना सिंपल होते हैं, ये आपको पता चल गया है यहाँ पे। देखें बहुत सिंपल है, ठीक है। हाँ जी समीना सिस्टर आप कह रही हैं शेप्स ऐड करते हैं, शेप्स भी ऐड करते हैं, देख लेते हैं। छोटी छोटी सी, अच्छा वो जियोमेट्रिक, ठीक है वो हम ऐड करके देख लेते हैं। अच्छा छोटी जियोमेट्रिक शेप में क्या होती है, कुछ लाइनें होती हैं, ट्रायंगल होते हैं, सर्कल होते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। तो हम भी वही चीज़ें लगाएंगे, जैसे कि ये जगह खाली है, सर्कल बनाएंगे यहाँ पे। ये हो गया हमारा सर्कल, और इसको फिल में नहीं रखना, स्ट्रोक में रखना है आपने। स्ट्रोक में ऑलमोस्ट 2 की वैल्यू बेटर है मेरे ख्याल में, 2 बहुत कम है तो 5 होना चाहिए। 5 भी कम है क्योंकि ये फील्ड में है डिज़ाइन, बहुत ज़्यादा साइज देना होगा, 10 मेरे ख्याल से यहाँ पे। ओके इसकी ओपेसिटी 30 नहीं 10, हाँ ये ठीक है। ऑल्ट के साथ कॉपी लेके इस जगह पे ले आऊंगा, यानी कि रैंडम आपने फैला देना है। यहाँ पे एक मैं बनाऊंगा ट्रायंगल, ट्रायंगल 3 साइड होंगी, और इसका जो स्ट्रोक है वो 10, एंटर। एक हो गया 10 और इसको यहाँ पे 10 ओपेसिटी, ऑल्ट के साथ क्लिक करके ड्रैग यहाँ पे, और इसको एंगल को चेंज कर दूंगा, कंट्रोल टी, एंगल एंगल को कुछ रैंडम किया ताकि लगे कि वाकई इधर उधर फैले हुए हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद कुछ शेप्स ऑलरेडी मेरे पास भी होंगी, वो देख लेता हूँ। कस्टम शेप्स आपको दी थी, उनको यूटिलाइज करें, यूज करें, ठीक है। ये चीज, ये थी, और ये यहाँ पे ठीक है। ओपेसिटी इनकी 30, दूसरी शेप्स की ओपेसिटी 10 और इनकी 30 बराबर है। इनमें ये फर्क है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, और ये यहाँ पे हो गई। इसके बाद अब देखें ज्योमेट्रिक शेप से कितना फिल हो जाता है डिजाइन, कुछ ओवर भी नहीं करनी है आपने, एक सेंस में यूज करनी है, सेंसिबल वे में। बुरी भी ना लगे, डिजाइन भी फिल हो जाए, और हमारा जो और है कौन सा डिजाइन आप यूज कर रहे हैं? हम्म, ये आप कौन सा डिजाइन यूज कर रहे हैं? ये शेप्स हैं जो आपको दिए हैं ऑलरेडी। जी 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 जी, कौन सी शेप है ये? ये कस्टम शेप है, यहाँ पे देखें, कस्टम अच्छा शेप्स में कस्टम। आके ना आपको जो दी थी वो इसमें आप ऐड कर लें, और ये 2 यूज कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। एलिप्स, एक सर्कल यहाँ पे, इस जगह पे, और अब आई थिंक पहले से कुछ बेहतर मैं है। सर अपलोड कर रहा था तो मुझे मिल नहीं थी रही, आज पता चला ये कस्टम में शो होती है। ऐसे ऐड होती है, जी मैं लोड करता था तो शो नहीं थी, तो अभी शो पता नहीं चला होती, ये अच्छा। कस्टम में आती है। हाँ उसमें भी होती है, इसमें होंगी, ठीक है। और जिनके पास 2020 से पहले वाला वर्जन है उसमें आपको बाय डिफॉल्ट जो शेप्स हैं वो कम शो हो रही होंगी, तो आपने कॉग व्हील पे सेटिंग के आइकन पे क्लिक करना है, और अपेंड पे क्लिक कर देना है, तो बहुत सारी आपको शेप मिल जाएंगी। अपेंड पे क्लिक करना होगा, वो वार्निंग देगा, आपने ओके करना है, और बहुत सारी शेप्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज का तो डिजाइन जहाँ तक फाइनल है, मेरे ख्याल से इतना ही कर चाहिए, इससे ज्यादा ना हो, ठीक है। ओपेसिटी अभी भी मुझे इनकी ज्यादा लग रही है, तो मैं और कम करूंगा इनकी ओपेसिटी। कंट्रोल जी ग्रुप बना लिया, और ग्रुप की ओवरऑल ओपेसिटी 50। अब ठीक है, क्योंकि बिल बोर्ड बहुत बड़ा होगा, फीट में होगा, तो ये शेप्स इजीली नजर आ जाएंगी, कोई इसमें मसला नहीं है, ठीक है। सर ग्रुप बना लेते हैं, सब जब ग्रुप बना लेते हैं उसको मूव करते हैं तो वो दोबारा सारे ओपन हो जाता है। ग्रुप को अगर आप क्लिक करके मूव करते हैं तो सब कुछ मूव होता है, अदरवाइज अगर किसी और जगह क्लिक करती हूँ ना तो वो दोबारा वापस आ जाता है। ये क्या मसला है? ये भी मैंने पहली पहली क्लास में बताया था, ठीक है। पहली क्लास में बताया था आपको ऑटो सिलेक्ट ऑन है। आप देखें जैसे मैं क्लिक करूंगा ना, कोई और ओपन हो गया ग्रुप, किसी एक शेप को उठा लेगा, तो आप इसको ऑफ करें और फिर इसको यूज करें। आप ग्रुप सिलेक्टेड है, अब देखें कोई भी मसला नहीं है, ग्रुप मूव हो रहा है जो भी है, ठीक है। जी सर। ओके, लोगो रह गया वो भी लगा दें, चलें देख लें, लोगो भी हम लगा देते हैं।
लोगो कोई शूज का यहाँ पे नाइकी 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 देख लेते हैं, शूज देख लें, कोई लोगो लगा तो नहीं हुआ, ठीक है, नाइकी का ही ले लेते हैं, ये ठीक है, बल्कि ये नहीं, ये ठीक है। ओहो, मेरे ख्याल से ड्राइवर मिसिंग है, क्लिक ड्रैग नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। लोगो, ये चीज स्मॉल, अच्छा लोगो देख के ना मुझे एक और आइडिया आ गया, खैर ये तो हमने रैंडम लगाया है ना, अगर हो सकता है कि नाइकी का हमारे पास पहले से हो, तो एक बेसिक सा आइडिया आया मेरे माइंड में, खैर लोगो ये लगा लेते हैं, ये लोगो हो गया हमारा फाइनल। अगर नाइकी का ही स्टार्ट में होता हमारे पास, तो मेरे पास ये आइडिया आया कि जो पीएनजी है ना, एक मिनट, ये हाइड, ये जो पीएनजी है ना, इसको हम बैकग्राउंड में यूज कर लेते इस तरह से। लीजिए एक और आइडिया भी हमें मिल गया यहाँ पे, लो ओपेसिटी होती, इसको हम नीचे लगा देते, खैर अभी तो हमारा कॉन्सेप्ट और था, लेकिन ओपेसिटी लो करके हम इसको भी लगा देते तो ये भी परफेक्ट था, ठीक है, इसको इस तरह यूज कर लें, या फिर बहुत बड़ा करके ना ये मजीद अच्छा लगेगा तो ऐसे यूज कर लें, ये देखें बड़ा प्यारा लग रहा है, शेप्स की और जरूरत ही नहीं है हमें, तो यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है, ये भी कॉन्सेप्ट भी आया मेरे माइंड में, तो ये भी हमने ट्राई कर लिया, इसको भी आप करें, इसके अलावा भी जो माइंड में आए वो आप ट्राई करते रहें। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल? सर जिनकी हम आंखें बंद करते हैं, मतलब एक और हम लेके आते हैं, सब्जेक्ट लेके आते हैं, तो पहले वाले की आंख बंद कर लेते हैं, उसको वहां पे हम कर देते हैं, प्लेस कर हम्म, देते हैं। तो जब हम ये पीएसडी करते हैं, सेव करते हैं, तो वो हम वहीं पे रहने दें या उसको डिलीट कर दें, जिस नहीं चीज उनको की फिर हमें रहने दें, वो वार्निंग देगा अच्छा, कि आपने उनको डिस्कार्ड करना है, एम्प्टी लेयर को आपने करना है नो, हो सकता है बाद में हमें जरूरत पड़े। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हाँ ना, तो समीला भाई आंखें ही बंद करते हैं। सही है। चलिए सवाल भी कोई नहीं है, और ये भी आई होप क्लियर हो गया होगा, कल जो है इंशाल्लाह बिजनेस कार्ड पढ़ लेंगे, या बिजनेस कार्ड को थोड़ा सा डिले कर लेते हैं, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग एरिया वगैरह है, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट ना करे, प्रिंटिंग के जो साइज हैं वो एंड में कर लेंगे, ठीक है, कल के लिए मैं देख लेता हूँ कोई A4 साइज हो जाएगा, या इसके अलावा रोल अप बैनर हो जाएगा, इनमें से कोई चीज देख लूंगा जो आप बना सकें, ठीक है, कल इंशाल्लाह डिजाइन को चेंज करेंगे ताकि कुछ अलग भी हम बना के देखें कि किस तरह से वो बनाई जाएगी। ओके, यहाँ तक क्लियर है? बिलबोर्ड डिजाइन में ब्लीडिंग नहीं ऐड होती, होती है, बिल्कुल होती है इसमें भी। जी बिल्कुल नहीं, कि अभी जैसे मैंने बात किया ना कि प्रिंटिंग की डिजाइन एंड में पढ़ेंगे, तो बिलबोर्ड का जो है इसका भी हम एंड में देखेंगे, अभी थोड़ी सी आपकी डिजाइन की प्रैक्टिस हो, कुछ लोगों को ना कंफ्यूजन होगी जो स्टार्ट में है ना, ब्लीडिंग मार्जिन एरिया और ट्रिम एरिया, ट्रिम मार्क्स, ये चीजें मैं पढ़ाऊंगा कुछ दिन बाद, तब हम बिलबोर्ड पे सर भी अप्लाई कर लेंगे। 15 मार्च तो बहुत करीब है, और हम बहुत अभी करीब बिल्कुल है, नहीं जा रहे, बिल्कुल। अभी 11 10 11 दिन है, इन दिनों में कुछ भी हो सकता है अगर आप चाहें तो, इंशाल्लाह चलो होगा, इंशाल्लाह हम करेंगे, साथ इंशाल्लाह मैं तो चलना करवा दूंगा। इंशाल्लाह। चलें ठीक है, मेरे ख्याल से क्लास को एंड करना चाहिए, टाइम बहुत हो गया, क्या टाइम है, 10:20। टाइम का पता ही नहीं चलता, ऐसे ही है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें आप। चलें ठीक है सर, ओके, थैंक यू, अल्लाह